यहाँ कभी एक उस्ताद रहते हैं, कभी दो रहते हैं, तीन इसमें बहाली हैं, तीन आज तक पाया ही नहीं कि तीन कब मिलेंगे। मदरसा अनवारुल उलूम के 6 कमरे पर ताला लटका हुआ पाया गया। जब हमने यहाँ के हेड मास्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि मदरसे का टाइमिंग तो 9 से 12 है, लेकिन वो 6 से 9 पढ़ाकर चले गए। आखिर 6 से 9 पढ़ाकर कैसे चले गए वो तो हेड मास्टर ही जानेंगे और हेड मास्टर ही समझेंगे। सुचारू रूप से मदरसा चल नहीं पा रहा है, टीचर भी कम है, कम में भी कम आते हैं। ये देखिए टाइमिंग है 10:30 बज रहा है, ताला लगा हुआ है सब रूम में, जबकि टाइम है 9 बजे से 12 बजे का। एक बार बीओ साहब आए, 8 बच्चा था, अब 82 का वो वाउचर बनाया हुआ था। एक बार बीडीओ साहब आए, 11 बच्चा था, 100 कुछ लोगों का वाउचर बनाया हुआ था। तो उन लोगों का कहना था कि आप लिखित रूप में आवेदन दीजिए। हाँ, जहाँ भी दिया है आवेदन, जैसे भी किया आज तक इससे कोई कार्रवाई नहीं होता है। लोग आते हैं, ये कहते हैं कि तुम एक पेपर दोगे, हम 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, पैसा दे के अपना काम करवा लेंगे, तुम लोग ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे। चैलेंज करता है। ये सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि टीचर लोग ड्यूटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़ी कमी सेक्रेटरी की है। हम 10 बच्चा हमने पाया, 10 बार आए, कभी बच्चे पाए 10, कभी पाए 11, कभी पाए 12। वोचर बनता है 300 का, वोचर बनता है 800 का, वोचर बनता है 400 का। इनका अपना मनमाना है सेक्रेटरी साहब का और हेड मदरस का। बड़े भाई सेक्रेटरी हैं, छोटे भाई हेड मौलवी हैं, उनका जो मन में आता है वो अपना करते हैं। एक समझ लीजिए कि मदरसा कोई बेच के खा रहा है। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और हमारे वेब पोर्टल पर। अभी मैं मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बिस्फी गांव में, और बिस्फी गांव के मदरसा अनवारुल उलूम बिस्फी हाट मधुबनी में, जिसको कायम किया गया 1970 में। और 1970 के बाद आज 53 साल हो गया, लेकिन 53 वर्षों के बाद भी मदरसे की हालत जस की तस बनी हुई है। मदरसे में न शिक्षक का पता है, न विद्यार्थी का पता है, न हेडमास्टर का पता है, न टीचर का पता है, न मदरसे के मौलवी का पता है, न उस्ताद का पता है। मदरसे में जब हम पहुँचे तो मदरसे में लगभग 1 2 3 4 5 6 कमरे तो बनाए गए हैं मदरसा अनवारुल उलूम में, लेकिन मदरसा अनवारुल उलूम के 6 कमरे पर ताला लटका हुआ पाया गया। जब हमने यहाँ के हेड मास्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि मदरसे का टाइमिंग तो 9 से 12 है, लेकिन वो 6 से 9 पढ़ाकर चले गए। आखिर 6 से 9 पढ़ाकर कैसे चले गए वो तो हेड मास्टर ही जानेंगे और हेड मास्टर ही समझेंगे। अब सोचें कि 9 से 12 जो मदरसा चलना चाहिए वो मदरसा 10 बजे सभी 6 कमरे में मदरसा के ताला लटका हुआ पाया गया। हेड मास्टर से जब बात किया तो हेड मास्टर ने कुछ भी उस तरीके से साफ जवाब नहीं दिया। जब हेड मास्टर से मैंने बात किया कि आप मिलें और मिलकर अपनी बात रखें, तो हेड मास्टर ने मिलकर बात रखने से भी इनकार कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है लगातार मदरसे की बदहाल व्यवस्था के ऊपर ग्रामीण आवाज़ उठाते रहे हैं, आवेदन देते रहे हैं अधिकारियों को, लेकिन अधिकारियों के द्वारा भी इस पर कोई ख़ास संज्ञान नहीं लिया गया। यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और मदरसा की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आरजू। आप लोग आज यहाँ क्यों एकत्रित हुए? यहाँ मदरसा नहीं चल पा रहा है, ना बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो रही है। हम लोग अपने बच्चे को दूसरे मदरसा में मजबूरी पढ़ाना पड़ रहा है। हमने अपने बच्चा का एडमिशन यहाँ कराया, लेकिन उसका बद से बुरा हाल रहा, तो इसलिए हम फिर यहाँ से। तो क्या दिक्कत है? स्कूल के टाइमिंग को लेकर दिक्कत है, उस्ताद नहीं आने को लेकर दिक्कत है, क्या दिक्कत? यहाँ कभी एक उस्ताद रहते हैं, कभी दो रहते हैं, तीन इसमें बहाली हैं, तीन आज तक पाया ही नहीं कि तीन कब मिलेंगे। तो क्या आप लोग बीच बीच में आके मदरसा में चेक करते रहते हैं? हाँ, बीच में मैं आया था एक बार, 1 महीना पहले। मैंने पूछा हेड मास्टर से कि बच्चा आपके स्कूल में है ही नहीं, ये इतना ही बच्चा है। तो हाँ, क्या करें, इतना ही बच्चा है। उसके बाद मैं बावर्ची खाने में गया, मैं उससे पूछा भाई कितने आदमी का खाना बना रही हो आप? तो 30 से 35 आदमी का। मैंने बोला बच्चा 10 से 12 है, खाना आप 30 से 35 आदमी का बना रहे हो। आज जब मैं सुबह 8:45 बजे पास किया तो मदरसा में ताला लॉक पाया। तो हम लोग इसको, मदरसा हमारा चलना चाहिए, मदरसा चल नहीं रहा है। इनका अपना मनमाना है सेक्रेटरी साहब का और हेड मदरस का। बड़े भाई सेक्रेटरी हैं, छोटे भाई हेड मौलवी हैं, उनका जो मन में आता है वो अपना करते हैं। आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यह मदरसे के जो क्लासरूम बनाए गए हैं, मदरसे के क्लासरूम की तस्वीरें आप देखेंगे
तो ये कमरे हैं, इन कमरों पर ताला लटका हुआ है और 9 से 12 मदरसे का टाइमिंग है, लेकिन 9 से 12 अभी 10:30 भी हुए हैं और मदरसे के गेट पर ताला लटका हुआ है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से इस मदरसे के हेड मास्टर हो या दूसरे शिक्षक हो जो भी इसमें बहाल हैं, कितना सीरियस है बच्चों के भविष्य को लेकर, कितना सीरियस है मदरसे की खुशहाली को लेकर, वह मदरसे के गेट पर लटका हुआ यह ताला बयां कर रहा है। और भी कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अनवारुल्लाह। क्या दिक्कत है मदरसे में? पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, जैसे सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका चाचा? शहबान अहमद। घर कहाँ हुआ? 20 फीट यहीं है। क्या दिक्कत है मदरसे में? दिक्कत है कि वही सुचारू रूप से मदरसा चल नहीं पा रहा है, टीचर भी कम है, कम में भी कम आते हैं। ये देखिए टाइमिंग है, 10:30 बज रहा है, ताला लगा हुआ है सब रूम में, जबकि टाइम है 9 बजे से 12 बजे का। लेकिन हेडमास्टर ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने मीटिंग बुलाई थी इसलिए वो मदरसे में ताला लगा कर चले गए। क्या ऐसा है? तो ऐसा क्यों हुआ? मदरसे की बात तो मदरसे में होगी, समाज इसी वजह से बैठे। मेंबर जो है मदरसा के बैठक करवाए, ये लाल बाबू हैं जो मेंबर हैं, इन्होंने बैठक करवाया, गांव के लोगों को बुलाया, 100 आदमी आए हुए। और देखिए मदरसे की हालत है कि कोई है नहीं मौजूद, न टीचर हेड मदरस। क्या हमेशा आप बीच बीच में, चूंकि आप ग्रामीण हैं, बीच बीच में आते रहते होंगे, क्या मदरसे की हालत हमेशा ऐसे ही रही? 5 लड़का बच्चा 10 बच्चा रहा, कभी 1 टीचर, कभी 2 टीचर, 3 तो कभी नहीं रहा यहाँ मौजूद। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद लाल बाबू। क्या दिक्कत है मदरसे को लेकर? मदरसे को ये दिक्कत है कि हम 1.5 साल से केस लड़ रहे हैं। मदरसे को नोटिस, ये लोग को सेक्रेटरी को, ये लोग को लेटर देते देते सेक्रेटरी को हमने कभी मदरसे में पाया ही नहीं। ये सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि हमारे मदरसे में बच्चा कैट हो आ रहा है नहीं आ रहा है। ये सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है कि टीचर लोग ड्यूटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये सबसे बड़ी कमी सेक्रेटरी की है। हम 10 बच्चा हमने पाया, 10 बार आए, कभी बच्चे पाएँ 10, कभी पाएँ 11, कभी पाएँ 12। भोचर बनता है 300 का, भोचर बनता है 800 का, भोचर बनता है 400 का। कि अब ग्रामीण हैं, मदरसे की हालत पहले अच्छी थी, अब खराब हुई या हमेशा ऐसी ही थी? हमेशा ऐसी थी। एक पंखा नहीं है, आप बच्चे लोग इसमें 2, 4, 10 बच्चा पढ़ रहे हैं, उसको टीचर लोग पंखा के नीचे बैठे हुए हैं। और ये नहीं आपकी ड्यूटी है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, सो गया कि लेटा है कि बैठा है, तो उसको आप आके 10 मिनट में 20 मिनट में आके उसको तुम देख नहीं सकते हो। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड में बच्चों की शिक्षा की हालत पूरी तरीके से बद से बदतर है। बहुत कम ऐसे मदरसे हैं जहां पर ईमानदारी से मदरसे के मौलवी या उस्ताद बच्चों को तालीम देते हैं। मदरसा को बदनाम होने से बचाएं। एक उजाले भाई है हमारे साथ, क्या मामला है मदरसे को लेकर और इस संबंध में आपने अब तक किन किन को आवेदन दिया है? ये मदरसा करीब हमारे जमाने पहले से भी इसी तरह से हाल है। पहले जो सेक्रेटरी थे तो भी यही हाल थी, अभी जो सेक्रेटरी बना वो तभी यही है। सेक्रेटरी एक ही परिवार के हैं, सेक्रेटरी हेड मौलवी और एक टीचर भी है, उनकी भांजी, सब एक ही परिवार से है। और कभी ये लोग नहीं रहते हैं। पहले कपड़े की दुकान चला रहे थे वो चौक पे, पढ़ाई कभी नहीं होता था। बाद में एक बार चावल चोरी करते हुए इसको हमने पकड़ा, हेड मौलवी को, उसका वीडियो बनाए। फिर वो अमाम गांव में बैठे, कुछ लोग उनको बोले कि चलो छोड़ दो, फर्स्ट टाइम है, इसके बाद वो नहीं करेंगे। अमाम के कहने पे हम लोगों ने बोला ठीक है, इस यहाँ से पढ़ाई वढ़ाई होगी स्कूल में, ठीक है। फिर उसके बाद उनका रवैया वही रह गया, वो उस तरह से करते रह गया। जब भी एक बार BO साहब आए, 8 बच्चा था, अब 82 का वो वाउचर बनाया हुआ था। एक बार BDO साहब आए, 11 बच्चा था, 100 कुछ लोगों का वाउचर बनाया हुआ था। तो उन लोगों का कहना था कि आप लिखित रूप में आवेदन दीजिए, इस पर कार्रवाई करेंगे। हमने BO साहब को 2 बार दिया, BDO को दिया, क्या बोलते हैं DO को दिया, SDO को दिया, क्या बोलते हैं बिहार बोर्ड को दिया, मदरसा बिहार बोर्ड को दिया, सब लोग को दिया। इनसे ITI भी मांगे, ये सही से जानकारी नहीं दी है। घुमा फिरा के कितनी बार, करीब हम ये 1 साल से इस पर कर रहे हैं और 1 साल से इसी तरह से मनमानी किए जा रहा है और हम लोग को निगलेक्ट किए जा रहे हैं अपने मनमानी। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में 288 बच्चा, 2021 से 22 से 313 बच्चा, 2022 से 23 से 247, 848 बच्चा टोटल इस मदरसा में और 8 बच्चा पढ़ता है। 848 में सिर्फ 8 बच्चा पढ़ता है। ये अमाम किस गाँव के किसी बच्चे को किसी को नहीं मालूम है। ये हेड मौलवी ही हमको ITI के जरिए मांगे, ये शोएब हाफिज जी दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये बड़ा घोटाला हो रहा है यहाँ पे, इस तरह से हो रहा है। एक समझ लीजिए कि मदरसा कोई बेच के खा रहा है और जब नौकरी की बात आती है अपने परिवार को लोग को दे देते हैं।
इस गांव में और भी लोग हैं, किसी से पूछा नहीं जाता है। मेंबर सब हैं, मेंबर लोग को पता नहीं चलता है, कुछ भी कर लेते हैं। तो आगे क्या इस पर मांग करेंगे, क्या हमने करेंगे? जहाँ भी दिया है आवेदन, जैसे भी किया है, आज तक इससे कोई कार्रवाई नहीं होता है। लोग आते हैं, ये कहते हैं कि तुम एक पेपर दोगे, हम 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, पैसा दे के अपना काम करवा लेंगे, तुम लोग ऐसे कुछ नहीं कर पाओगे। चैलेंज करता है, तुम लोग कुछ करो, कुछ नहीं कर पाओगे। सब पैसे का खेल है, पैसा देंगे, काम करवाएंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं, हम ऐसे करेंगे, बस समझ ले दादागिरी करते हैं वो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिस्फी हाट के मदरसा से। मदरसा का नाम है मदरसा अनवारुल उलूम और यहाँ पर ग्रामीणों, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। मदरसा के जो सेक्रेटरी है, हेडमास्टर है, उनसे मिलकर मदरसा के बारे में जानने की कोशिश करने के लिए आए थे लोग, लेकिन जब मदरसा में पहुँचे तो मदरसा में ताला लटका हुआ पाया गया और यहाँ के जो मेंबर हैं वो लगातार मदरसा की बदहाली के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। DEO हो, BEO हो या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर BDO हो, SDO हो या फिर बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड हो, सबको इन्होंने आवेदन दिया, लेकिन उस पर कुछ खास कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि अगर यही हाल रही तो आने वाले दिनों में बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड या तो बदनाम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। इस तरीके से अगर हालात रही, कहीं बहुत कम ऐसे मदरसे हैं जहां पर सुचारू रूप से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है मदरसे में, अन्यथा ज़्यादातर मदरसों की हालत बद से बदतर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।